वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मैथ क्लास में स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 में इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिए, ग्राफ बनाना सीख लिए। आज एक नए टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। आप पहले मेरी बात समझें। हम लोग जो इस तरह का इक्वेशन लेते हैं 4x + 3y = 8, ये कैसा इक्वेशन है? ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप पहले वर्डिंग क्लियर करिए। लीनियर, लीनियर का मतलब क्या हुआ? लीनियर का मतलब होता है रैखिक। रैखिक मतलब रेखा। जब इस इक्वेशन को आप किसी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, एक रेखा बनाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? इक्वेशन का मतलब हुआ बराबर का चिन्ह। जब भी इस तरह में कभी बराबर का चिन्ह आ जाएगा तो वो एक तरह का इक्वेशन हुआ। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल? टू वेरिएबल। तो टू मतलब दो और वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू बदले। हम आपको एग्जांपल दिए थे कि भाई 5 रुपया आपको हम यहां दिए, लेके आप चले गए किसी दूसरे मार्केट में, तो वो 5 रुपया बदलेगा नहीं। 5 मतलब 5। आई बात समझ में? लेकिन अगर आप किसी सवाल में मानते हैं कि माना पिताजी की आयु x है, तो हो सकता है आंसर 50 साल है। और किसी सवाल में आप मानते हैं कि माना कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या x है, तो हो सकता है कि आंसर 500 आए। तो x का वैल्यू चेंज कर रहा है, तो ये अंग्रेजी अक्षर x हो, चाहे y, चाहे z, चाहे ABC, चाहे PQR, यही है वेरिएबल। आई बस, जिसका वैल्यू चेंज हुआ, वेरी किया, वेरिएबल। जिसका वैल्यू वेरी नहीं कर रहा है, कांस्टेंट। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर मतलब रैखिक, इक्वेशन मतलब बराबर का चिन्ह हो, और टू वेरिएबल मतलब एक्स वाई दो चीज हो कम से कम। ठीक, अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो है, इसके बारे में एक बात समझिए कि आप सवाल देखकर बता सकते हैं इसका कितना सॉल्यूशन है। एक ही सॉल्यूशन है, बहुत सॉल्यूशन है, या एक भी नहीं सॉल्यूशन है। कैसे? पहले लीनियर इक्वेशन का मानक रूप समझिए। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a1x + b1y + c1 = 0। ये इसका मानक रूप है। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ x के बगल वाले को a1, y के बगल वाले को b1, और अकेले जो बिना x y, बिना किसी वेरिएबल के है, उसको हम क्या कहेंगे? c1 कहेंगे। इसी तरह दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में हमेशा दो इक्वेशन होगा। ये भी क्यों होगा, हम आपको बताएं क्यों होगा। जब दो वेरिएबल होगा तो सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन लगेगा। तीन वेरिएबल रहेगा, तीन इक्वेशन लगेगा। क्लास 8th में हम लोग एक ही वेरिएबल होता था, एक के इक्वेशन में सॉल्व हो जाता था। तो दूसरा इक्वेशन में आप क्या करिएगा? a2x + b2y + c2 = 0। मतलब पहले इक्वेशन, ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। तो पहले इक्वेशन में x के बगल में जो है वो a1 होगा, y के बगल में जो होगा वो b1 होगा, और जो अकेला होगा वो c1। सब में 1 1 1 लटकल रहेगा। क्लियर? इसी तरह सेकंड इक्वेशन में x के बगल वाले को a2 कहेंगे, 2 कहेंगे क्योंकि सेकंड है, y के बगल वाले को b2 कहेंगे, और जो अकेला में रहेगा उसको क्या कहेंगे? c2। तो ये मानक रूप है, इसको तो पहले आप याद कर लें, ये एकदम दिमाग में बैठा लें कि ये मानक रूप है। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है कंपेयर करिए। किसका कंपेयर करिए? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का। और बताइए कि दिया गया इक्वेशन कैसा है। कैसा है मतलब इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को काटेगा, प्रतिच्छेदी, या पैरेलल है, समांतर, या एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट, संपाती। तो कैसे पहचानेंगे?
जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि इस तरह का कोई सवाल लिखा हुआ है, ठीक है, और आपके सर जो है सवाल देखते ही कह दिए कि इसका तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कैसे? आप सोचते होंगे अरे बाप रे सर कितने चालाक, सवाल देखे और बता दिए कि भाई इसको तो तुम सॉल्व करोगे एक्स और वाई का वैल्यू ही नहीं आएगा, इसका मतलब सर मन में इतना सॉल्व कर लिए। ट्रिक है, वही ट्रिक आपका सवाल भी है। आप सवाल देख के जान जाएंगे कि इसको सॉल्व करेंगे तो एक आंसर आएगा, बहुत आंसर आएगा, या एक भी आंसर नहीं आएगा। कैसे? आप कंडीशन समझिए, इसको हटाइए। आप कंडीशन समझिए, अगर a1 बटा a2 नहीं बराबर है b1 बटा b2 के, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब आदित्य हल। ठीक, आदित्य हल। अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और ये भी बराबर है c1 बटा c2 के, तो ये इसका मतलब हुआ कि इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो एक लाइन के ऊपर ठीक दूसरा लाइन बैठ जाएगा। मतलब ये कैसा सॉल्यूशन होगा? मैनी सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? मैनी सॉल्यूशन होगा, माने इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। क्लियर? और अगर a1 बटा a2 बराबर तो है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो इसका कैसा सॉल्यूशन है? इसका नो सॉल्यूशन है। इसका नो सॉल्यूशन है, माने ये सॉल्व नहीं होगा, एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकलेगा। मतलब इसकी रेखा जो बनेगी वो ऐसे समांतर, ग्राफ में जब इसको आप प्लॉट करिएगा तो ये समांतर बनेगा। आई बात समझ में? जो एग्जाम्पल अभी हम लिखे थे उसमें यही था, उसमें यही सेम केस था, और टीचर ये तुलना किए, a1 बटा a2 किए, b1 बटा b2 किए, देखिए बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है, कह दिए नो सॉल्यूशन, और आपको लगा कि बिना सॉल्यूशन के कैसे पता चल गया। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। सवाल ये लिखा हुआ है, आपको कहा गया है कि आप a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का कंपेयर करिए और बताइए कि इसका कैसा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है कि मैनी सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है। आप करिएगा क्या? सबसे पहले a1 बाई a2 निकालिएगा। अब a1 बाई a2 क्या होता है? तो भैया हम पहले ही कहे x के बगल वाले को a कहते हैं। एक बार यहां लिख दे रहे हैं, a1x b1y c1 बराबर है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो x के बगल वाले को a1 पहला इक्वेशन है तो 1 हो गया, y के बगल वाले को b पहला इक्वेशन है तो b1 हो गया, और जो अकेला है वो c1। तो यहां तुलना करिए, a1 क्या है? x के बगल वाला 5, a2 क्या है? x के बगल वाला सेकंड इक्वेशन, माने x के बगल में क्या है? 7 है ना, तो 7। इसी तरह आप b1 बाई b2 तुलना करिए। b1 किसको कहेंगे? by के बगल वाला, माने y के बगल में क्या है? 4 माइनस के साथ साइन को लेना है तो -4, और b2 क्या है? 6, कट गया -2/3। ठीक, और c1 बाई c2 तीसरा है आपका c1 बाई c2, तो c1 क्या है? 8 और c2 क्या है? -9। क्लियर? अब आप देखिए ये किस कंडीशन पे आ रहा है, इन तीनों कंडीशन में ये किस कंडीशन पे आ रहा है? तो आप देख रहे हैं a1 बटा a2 5/7 और b1 बटा b2 कुछ और है, अलग है, माने सीधी सी बात है कि 10। अतः a1 बटा a2 जो है वो बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। आपको दिख गया a1 बटा a2 5/7 है और b1 बटा b2 कितना है? -2/3। तो आप कह देंगे ये पहले कंडीशन पे। किस कंडीशन पे? पहला वाला, यूनिक सॉल्यूशन। आप कहिएगा इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। आई बात समझ में? चले अगले सवाल। चलिए अगले पे चलते हैं, सेकंड पे। 9x + 3y + 12 बराबर 0, ये पहला इक्वेशन है, और 18x + 6y + 24 बराबर 0, ये दूसरा इक्वेशन। आपको पूछा है कि भैया इसका नो सॉल्यूशन है कि मैनी सॉल्यूशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है। कंपेयर करिए, आप निकालिए a1 बाई a2 कितना है भाई? तो a1 a2 अब तो दिमाग में बैठ गया होगा ना, a1 क्या है?
x के बगल वाला पहला इक्वेशन में, a2 क्या है, x के बगल वाला दूसरा, 1 है तो पहला इक्वेशन, 2 है तो दूसरा इक्वेशन, एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। तो a1 है x के बगल में 9 और a2 है x के बगल में 18, काट दीजिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2 आ गया। क्लियर। b1 बाई b2 निकालिए, y के बगल में b1 क्या है 3 और सेकंड इक्वेशन में y के बगल में b2 क्या है 6, काट दीजिए, क्या आ गया 1/2 आ गया। माने a1/a2 और b1/b2 मिल गया, क्या हो गया a1/a2 और b1/b2 मिल गया। माने ये तो क्लियर हो गया क्या कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, आदित्य हल नहीं है, क्योंकि आदित्य हल में ये दोनों नहीं मिलना चाहिए। अब बचा दो, या तो मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। माने अब हम C1/C2 निकालेंगे, अगर बराबर होगा ये भी, माने 1/2 आ गया तो तीनों बराबर हो गया, मैनी सॉल्यूशन। अगर नहीं बराबर आया तो नो सॉल्यूशन। मतलब मैनी सॉल्यूशन मतलब ग्राफ बनाएंगे तो एक के ऊपर एक लाइन, और नो सॉल्यूशन मतलब ग्राफ बनाएंगे तो पैरेलल, ठीक ना। तो निकालिए C1/C2, C1 क्या अकेला वाला 12, C2 क्या है 24, इहो घटा कितना आया 1/2, माने ये भी 1/2 आ गया, बराबर आ गया 10 ये बराबर आ गया, तो हम कहेंगे इट हैज मैनी सॉल्यूशन। ठीक, समझ गए। चले सेकंड का थर्ड सेम सवाल दिया हुआ है, आपके लिए छोड़ेंगे। करना क्या होगा आपको, आप a1/a2 निकालिए, b1/b2 निकालिए, साइन क्या ध्यान दीजिएगा, माइनस है तो माइनस में लिखिएगा, ठीक ना, और c1/c2 निकालिए। अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं आया कर दीजिएगा यूनिक सॉल्यूशन, आदित्य हल है। अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर आ गया तीनों, कर दीजिएगा मैनी सॉल्यूशन, बहुत हल है। अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये दोनों बराबर हो लेकिन c1/c2 नहीं बराबर होगा, कर दीजिएगा नो सॉल्यूशन। आई बात समझे। चले क्वेश्चन नंबर 3 पे, तू है एक नाम तेरे अनेक। हाँ वही आपके क्वेश्चन नंबर 3 में वही है कि तू है एक नाम तेरे अनेक। अभी तक हम इसको पढ़ रहे थे यूनिक सॉल्यूशन में, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब इसी को हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, संगत या असंगत। बात समझिए, आप जानते हैं कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो आप इसको क्या कहते थे, आप इसको कहते थे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है आदित्य है। क्लियर। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, तो आप क्या कहते थे, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो आप कहते थे नो सॉल्यूशन। चीज एक ही है, आप उसको घुमा घुमा पकड़ रहे हैं। कैसे, एक बार तो आपको सिखा दिया यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसका एक और मतलब निकलता है, वो हम आपको बताते हैं। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसको कहीं एक पॉइंट पर काटेगा। मैनी सॉल्यूशन मतलब अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन चला जाएगा। और नो सॉल्यूशन का मतलब कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये पैरेलल जाएगा। ये बात समझ गया। यूनिक सॉल्यूशन आदित्य हल में काटेगा एक जगह पे, एक पॉइंट पे, वही एक आंसर होगा। मैनी सॉल्यूशन में हर पॉइंट पे काटेगा, माने उसी के ऊपर रेखा चला जाएगा, संपाती होगा, तो बहुत सारा आंसर आएगा। और नो सॉल्यूशन में पैरेलल जाएगा, कहीं नहीं कटेगा, कोई आंसर नहीं, जहां कटता है वह आंसर होता है, ये तो आपको पता ही है ना। अब यहाँ पे यही हो गया कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब जब, कंसिस्टेंट का मतलब जब कटेगा तो कंसिस्टेंट, संगत। तो इन दोनों केस में यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन में कट रहा है, यहाँ भले एक पॉइंट पे कट रहा है, यहाँ बहुत सारे पॉइंट पे कट रहा है, लेकिन कट रहा है। तो इन दोनों केस में हम क्या कहेंगे कि कंसिस्टेंट है, ठीक, संगत है। क्लियर। और इस केस में, थर्ड केस में नहीं कट रहा है, तो आप कहिएगा ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, असंगत है। काम आसान किया कि हार्ड किया, आसान कर दिया। दूसर के सवाल में तो 3 चीज में छाटना था ना, 3 चीज दिया था, उसमें छाटना था कि बताओ यूनिक है कि मैनी है कि नो है। अब की बार 2 ही चीज में छाटना है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। जैसे ही है सवाल, सवाल को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था,
a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू में 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इक्वल टू में 0। तो 5 को इधर भेजिए, -5 हो गया, इक्वल टू में 0 स्टैंडर्ड फॉर्म। 7 को इधर भेजिए, प्लस में था तो इधर आ गया -7 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया। अब आप कंपेयर करिए जैसे अब तक करते थे। आप a1 बटा a2 निकालिए, तो x के बगल में 3 है, x के बगल में 2 है, तो a1 3 a2 2। b1 बटा b2 निकालिए, b1 y के बगल में 2 और यहाँ y के बगल में -3, 2 और -3। और c1 बटा c2 निकालिए, -5 -7, -5 -7, माइनस माइनस खत्म। ठीक, अब देखिए किस कंडीशन पे आया। अगर इस दो कंडीशन पे आया यूनिक और मैनी के, तो कहिएगा कंसिस्टेंट है। और अगर पहला दोनों बराबर और तीसरा का नहीं बराबर है, माने a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर है लेकिन c1 बटा c2 नहीं बराबर है, तो कहिएगा इनकंसिस्टेंट है। तो ये किस कंडीशन पे है? देखिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। अब इसकी बात ही नहीं करनी है c1 बटा c2 की। जब पहले ही बराबर नहीं है तब आगे बात नहीं करना। अगर बराबर होता तब देखते कि तीसरा का क्या है। जैसे a1 बटा a2 और b1 बटा b2 अगर बराबर होता तो इन दोनों केस में बराबर है, तब चेक करते हैं c1 बटा c2 क्या होगा। बराबर होगा तो मैनी, नहीं होगा तो नो, ठीक ना। लेकिन यहाँ तो पहला ही केस आ गया यूनिक, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। और हम आपको क्या कहे? हम आपको कहे कि जब भी यूनिक और मैनी रहेगा, इन दोनों में कोई भी रहेगा, माने ग्राफ में कटेगा, तो वो कंसिस्टेंट है। तो आप कह दीजिएगा ये कैसा है? संगत है, कंसिस्टेंट है। और मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। है और भी इसमें सवाल? आप बनाइए, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको भी बना के डाल देंगे, वैसे बन जाएगा। आप लोग हैं समझदार, ठीक ना। और नहीं बनता तो फिर मिलते हैं और अगले दिन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आज के लिए